साल था 1983। बॉक्स ऑफिस पर एक मासूम नाम की एक फिल्म ने दस्तक दी थी। एक नाजायज बेटे के बैकड्रॉप में रची इस फिल्म का एक गाना बड़ा फेमस हुआ था। गाने को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने और बोल थे तुझसे नाराज नहीं ज़िंदगी में हैरान हूँ। ये गाना हमारी और आपकी तरह सलमा और सुल्ताना को भी बेहद पसंद था, जो भी इस दुनिया में नहीं है और जिसके कत्ल की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें इस गाने की एक बड़ी भूमिका है। साल 2018 में सलमा सुल्ताना मर्डर केस के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के कोरबा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में कोमल नाम की एक लड़की ने गवाह के कटघरे में खड़े होकर सलमा के कत्ल की जो कहानी सुनाई, वो न केवल रोंगटे खड़े कर देने वाली है बल्कि एक ऐसी है जो सख्त से सख्त आंखों को नम करके उसमें पानी ला दे। बता दें कि हत्या की एक खौफनाक कहानी कुछ ऐसी है जिसकी गिनती 51 गवाहों की गवाही के बल पर सुलझाई गई और मुजरिम को सलाखों के पीछे आने में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 साल लगे। कोर्ट के सामने अपनी गवाही में कोमल ने 21 अक्टूबर 2018 की रात का जिक्र करते हुए बताया कि सलमा बिस्तर पर थी और बुरी तरह से छटपटा रही थी। सलमा का आशिक अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सलमा का गला घोट रहा था। कोमल के मुताबिक जिस वक्त सलमा का प्रेमी अपनी मासूका की जान ले रहा था, उस समय उसका एक हाथ सलमा के गले पर था जबकि दूसरे हाथ में वो सिगरेट के कश ले रहा था। इस दौरान कातिल के लबों पर मासूम का वही गाना था जो सलमा के दिल के बेहद करीब था और जिसके बोल थे तुझसे नाराज नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। ध्यान रहे, अपनी गवाही में कोमल ने कोर्ट में वही बातें की जो उसने 21 अक्टूबर 2018 की रात को तब देखा था जब आशिक और उसके एक दोस्त ने छत्तीसगढ़ के एक लोकल चैनल में न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। कोरबा के कुसमुंडा की रहने वाली और सिर्फ 10वीं तक पढ़ी सलमा खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद तेज़ तर्रार थी। उसे इलाके के एक लोकल न्यूज़ चैनल में नौकरी मिल गई। बताया जाता है कि बचे समय में सलमा स्टेज शो वगैरह भी एंकरिंग का काम करती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सलमा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, मगर साल 2018 का अक्टूबर का महीना और 21 तारीख उसे रास नहीं आई। रोजाना की तरह अपने न्यूज़ चैनल जाने के लिए कुसमुंडा से कोरबा के लिए निकली सलमा उस दिन के बाद से फिर कभी लौटकर अपने घर नहीं आई। घर वालों ने सलमा की खूब तलाश की लेकिन लंबे वक्त तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। करीब 3 महीनों तक सलमा को खोजने के बाद जब घर वालों को ये लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि अब वो वक्त आ गया है जब परिवार को पुलिस की शरण में जाना चाहिए। इसके तहत जनवरी 2019 में सलमा के घर वालों ने कुसमुंडा पुलिस थाने में जाकर सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, मगर जैसा कि होता है पुलिस ने इस मामले को डायरी में दर्ज कर सिर्फ फॉर्मेलिटी की। सलमा का केस और उसकी गुमशुदगी सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रहती अगर एक आईपीएस अफसर की नज़र इस मामले पर नहीं पड़ती। दरअसल हुआ यूँ कि एक आईपीएस अफसर रॉबिन्सन गुड़िया ने कुसमुंडा थाने के लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सलमा सुल्ताना केस की फाइल देखी तो वह आश्चर्य में आ गए। केस की फाइल का अवलोकन करते हुए अफसर ने पाया कि इस मामले की तो कभी सही से जांच ही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने इस केस की जांच का फैसला लिया, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि इस मामले की जांच डिपार्टमेंट के साथ साथ उनके भी होश उड़ा देगी। इससे जुड़े सभी लोगों से बात करने और बयान दर्ज करने के बाद रॉबिन्सन गुड़िया को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि सलमा के साथ कोई अनहोनी हुई है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। सलमा की निर्मम हत्या के चलते जो जानकारी पुलिस ने दी थी वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म के प्लॉट से कम नहीं है। आरोपियों से हुई पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि 21 अक्टूबर 2018 को कोरबा निवासी मधुर साहू और कौशल ने सलमा की हत्या करने के बाद शव को कोरबा दर्री मार्ग पर एक पुल के करीब दफना दिया था। इस जानकारी को आधार बनाकर पुलिस ने जेसीबी मशीन से खुदाई कराई, लेकिन चूंकि अब वो पुल एक पुल ना रहकर करोड़ों रुपए के 4 लेन हाईवे में तब्दील हो चुका था, इसलिए जांच में जुटी पुलिस के सामने चुनौतियों का बड़ा पहाड़ था। सलमा की मौत पुलिस के लिए एक अनसुलझा राज बनी थी। दोषियों का पता लगाने के लिए किसी भी सूरत में पुलिस को शव बरामद करना था, इसलिए इस अनसुलझी पहेली को अपने अंजाम तक लाने के लिए पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद ली और 3D स्क्रीनिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया। सलमा के शव को खोजना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, इसके लिए उसने 3D स्क्रीनिंग तकनीकी की मदद ली। पुलिस को कोहड़िया दरी मार्ग पर खुदाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली। मौके से एक महिला का कंकाल बरामद हुआ। बाद में जब कंकाल की वैज्ञानिक जाँच हुई तो मालूम चला कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि 2018 में गायब हुई न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना का। मामले की जाँच में पुलिस ने पाया कि न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना और मधुर साहू के बीच रिलेशन
रिलेशन थे। लंबे वक्त से दोनों का अफेयर चल रहा था। इसी बीच दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और वजह बनी थी सलमा की नौकरी और उसका अन्य लोगों से, विशेषकर मर्दों से मिलना जुलना। मधु सलमा के चरित्र पर शक करने लगा था। इसी कारण से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सलमा की हत्या कर दी और उसके शव को दफना दिया। पुलिस के मुताबिक मरने से पहले सलमा ने एक लोन ले रखा था। अक्टूबर 2018 तक तो उस लोन की किस्तें सलमा ने चुकाई थी, लेकिन सलमा की गुमशुदगी के बाद से इस लोन को मधुर साहू चुका रहा था। सलमा की गुमशुदगी की जांच कर रही पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो उसके होश उड़ गए। माना जाता है कि सलमा की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में इस बैंक लोन ने उत्प्रेरक का काम किया। बहरहाल अब जबकि इस केस से परत दर परत सब कुछ साफ हो गया है, कह सकते हैं कि यह एक आईपीएस अफसर ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इस मामले की जांच ना की होती तो शायद कभी सलमा सुल्ताना की मौत से पर्दा नहीं उठ पाता। गुमशुदगी फिर मौत एक अनसुलझी पहेली रहती और शायद कोरबा के लोगों को यही लगता कि आज नहीं तो कल सलमा सुल्ताना अपने घर जरूर लौट आएगी। दोस्तों, इस क्राइम कहानी पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर करें।